नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको इरफान रशीद का सलाम पहुँचे। मैं मुख्तलिफ़ शहरों में गया हूँ, लेकिन सरगोदा में भी मैं कभी कभी जाता हूँ। तो काफ़ी मेरा इधर अरसा गुज़रा है। तो कॉलेज में पढ़ते थे यहाँ पे, फिर यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद वापडा ज्वाइन किया, फिर उधर से रिटायरमेंट ली, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं ये इधर मलक फ़ेरोज़ ख़ान नून फैमिली पार्क है सरगोधा में। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौर में ये बना था। तो मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून के हवाले से ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। वो निशाने कायद आज़म था उनके पास। और नूरपुर नून डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के रहने वाले थे। सन 1894 में वो पैदा हुए थे। ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन एट भेरा एंड graduated from University of Oxford in 1916. Malik Feroz Khan Noon was elected to the first Legislative Assembly of Punjab in 1921. Malik Feroz Khan Noon and his wife Begum Vikarun Nisan Noon, Nishan-e-Imtiaz, were both awarded तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल्स फॉर देयर सर्विसेज एंड important roles that they played during the Pakistan movement. Malik Feroz Khan Noon served as governor of East Pakistan as well as Chief Minister of Punjab, Foreign Minister and Prime Minister of Pakistan. In 1958, Prime Minister Malik Feroz Khan Noon successfully added the territory of Gwadar to Pakistan, which was part of the Oman prior to this. तो नाजरीन, इस हवाले से मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून फैमिली पार्क में जब हम ये गेट से दाखिल होते हैं, ये उनकी बायोग्राफी इन ब्रीफ यहाँ पे है। हम इससे वेल नोन होते हैं। और ये मगरिब के बाद का यहाँ पे समा है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी फैमिलीज़ के पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स, हर किस्म के साहिब तौफीक, साहिब इल्म लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। और उनको बड़ा पुरसकून माहौल यहाँ पे मुयसर होता है। लाइटिंग का इंतज़ाम है यहाँ पे, नए नए पौधे लग रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पे अमला यहाँ पे मुतय्यन है, जो इर्द गिर्द गाड़ियों की भी देखभाल करते हैं। और यहाँ पे ग्रीनरी, घास और दीगर अशिया जो पार्क के हवाले से ज़रूरी होती हैं, वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लगाई गई हैं। और ये पार्क रकबे के लिहाज से काफ़ी वसी है। ये यहाँ से शुरू हो के वो आखिर तक यहाँ जाता है। और ये तकरीबन आप समझ लें कि आधा मील समझ लें। तो इस एरिया में मुख्तलिफ ट्रैक बने हुए हैं। उन ट्रैक पे लोग चल के एक्सरसाइज की तरह वॉक करते हैं। और इर्द गिर्द बैठने की जगह भी बनाई हुई है, खेलने की यहाँ पे सहूलियात भी मुयस्सर हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा यहाँ पे और जो आप देखेंगे, यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो मुख्तलिफ जगहों पे छतों के साथ बैठने की जगह भी बनाई गई है। और धूप से बचने के लिए भी वहाँ पे बनाई गई है। और बच्चों का एक अलग पार्क है, वो जो आगे जाके जहाँ पे लाइट जल रही है, मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स हैं, उसके पास बच्चों का पार्क भी है। और ये उस जगह तक ये पार्क जाता है। और ये आप अभी देखेंगे, यहाँ से टर्न लिया हमने, यू टर्न के बाद यहाँ से ये सीधे ट्रैक जा रहे हैं पैदल चलने के लिए, लोगों के वॉक करने के लिए। और कहते हैं ना, जिस मुल्क के बागात
आबाद हों वहाँ के हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं। और ये बाग इसी कंसेप्ट को पेश नज़र रखते हुए बनाया गया है। ये इरफान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर था और इस हवाले से आपने जो मालूमात हासिल की हैं यहाँ से, तो जहन में ये आता है कि ये इतना वसी पार्क कैसे गया है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब सरगोदा में तशरीफ़ लाया करते थे तो उनको बताया जाता था कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। इस पार्क के साथ आगे करके खेलों के ग्राउंड भी हैं, वहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, दीगर एक्सरसाइज जिम भी बनी हुई है और काफ़ी सामान मुयस्सर किया गया उधर। और ये इसके साथ एक ये हाउसिंग सोसाइटी है। वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो किसी एमपीए की है, एमपीए के दौर में बनी थी। तो ये बैठने की जगह है। इसी तरह की ये जो पार्किंग की ये जो बैठने की सिटिंग बनाई गई हैं, इसके अंदर बेंच रखे हुए हैं और इसी तरह ये बड़ी डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे जगह बनाई गई हैं। लोग देखकर खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान रशीद को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। Go